हाय गाइस, दिस इज़ अभिमन्यु। और जैसे कि आपने अगर लास्ट वीडियो देखी है तो आपको एक थोड़ा सा आइडिया मिला होगा कि हमें कैसे प्रिपेयर करना है। तो अब इस वीडियो में सबसे पहला जो एक्चुअली मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। तो मैंने जैसे पहले बताया कि आपको किस कब आपको जॉब्स के लिए अप्लाई करना। अब आप एक सिचुएशन पे आ गए हैं कि जहाँ पे आपको जॉब्स अप्लाई करनी है, आपको चीज़ें करनी है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट सेकंड पॉइंट आता है कि जब हमें कोई फ़ोन कॉल रिसीव होती है या फिर आप naukri.com पे आपको कुछ पोर्टल्स पे डिटेल्स मिल रही होती हैं, राइट? या फिर आपके पास कोई ईमेल आया है या आपके पास कोई कॉल रिसीव हुई है, ठीक है? तो जब आपको मोस्ट ऑफ द टाइम, चाहे आप ईमेल करते हो या चाहे आप कुछ भी कहीं पे भी अप्लाई करते हो, तो आपको एक कॉल रिसीव होती है रिक्रूटर की तरफ से। तो वहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। पहला कि रिक्रूटर दो तरीके से आपसे बात करेगा कि वो सिर्फ आपसे कुछ बेसिक चीज़ें पूछेगा। आर यू नो अबाउट एक्टिव डायरेक्टरी, डू यू नो एक्सपीरियंस ऑन विंडोज़, और डू यू नो विंडोज सर्वर, डू यू नो फायरवॉल, डू यू नो स्विचिंग राउटर, ऑल दीज थिंग्स। तो जैसे आप ये सर्च करोगे तो उसका सिंपल सा काम है कि वो आपका प्रोफाइल सेलेक्ट करेगा और वो आपको बोलेगा यस आई विल गेट बैक टू यू, आई विल शेयरिंग दिस रिज्यूमे विद द मैनेजर एंड ही विल कॉन्टैक्ट यू। I mean, he will contact you, or once the resume is shortlisted, then he will contact you, right? So ऐसे एक सिचुएशन आती है, वहाँ पे आप डन डन कर देते हो तो चीज़ें हो जाती है और आपको समझ में नहीं आता। बट वहाँ पे आप कुछ भी नहीं पूछते हैं, सोचते हैं चलो ठीक है रिज्यूमे सेलेक्ट होगा, बाद में देखेंगे ये सब चीज़ें, राइट? तो दूसरा होता है कि जो रिक्रूटर सीरियस होता है, क्योंकि बहुत सारे रिक्रूटर्स जो रहते हैं कुछ फॉर्मल होते हैं, लेकिन कुछ आईटी रिक्रूटर्स होते हैं जिन्हें चीज़ें पता होती है, स्टैंडर्डाइज होता है। तो जब वो आपको फ़ोन करेगा तो वो आपसे बहुत डिटेल्स में चीज़ें पूछेगा, क्योंकि उसे जेडी समझ में आता है और वो किस बंदे को ढूंढ रहा है और उसने क्या प्रोफाइल शॉर्ट लिस्टेड की है, उसको सारा नॉलेज होता है। तो वहाँ पे जब वो आपसे बात करेगा तो वो डायरेक्ट आपको बोलेगा कि यस, दिस इज़ योर इंटरव्यू शेड्यूल ऑन दिस डेट, एंड सो बेसिक थिंग्स वो सब सब कुछ तुमसे पूछ लेगा। फिर वहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जेन्युइनली आंसर्स देने हैं। कुछ चीज़ें होती हैं, मतलब जब आप किसी जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे आप सोचिए कि अगर आप 80% आपका जो प्रोफाइल है, आपकी जो नॉलेज है वो 80% आप उससे मैच कर रहे हैं, तो भी आप उसको अप्लाई कीजिएगा, राइट? क्योंकि किसी का टाइम खराब करना और ये सोचना अगर यार दे के देख लेते हैं हो जाएगा, नहीं, ये अगर माइंड में आप रखोगे ना तो आप कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैंने भी बहुत ऐसा किया है, तभी आपको चीज़ें बता रहा हूँ। ऐसा मत करिए, कोई भी चांस है कुछ भी है आप उसको वेस्ट मत करिएगा। आप मतलब सिलेक्ट हो जाते हैं, ऑफर लेटर ना ले वो आपकी चॉइस है, लेकिन ऐसे चांस मिस मत करना कभी, ठीक है? तो जब आपका 80%, जब वो आपको आपने उससे बात करी तो आप उससे पूछो कि भाई कैन यू शेयर जेडी विद मी। उससे क्या होता है कि उसको लगता है कि यस दिस पर्सन इज इंटरेस्टेड। जब आपको जेडी मिलता है तो आप देखोगे उसमें, आप प्रिपेयर करोगे। कुछ चीज़ें हैं 70% 60% अगर आपकी प्रिपेयर्ड हैं तो वेल एंड गुड है, और आपका 40% या 20 या 30% अगर रहता है कि हाँ भाई ये चीज़ें हैं, तो आप उसको थोड़ा थोड़ा कवर कर सकते हैं, उसको थोड़ा स्टडी कर सकते हैं। आपको जो टाइम मिल रहा है उसके लिए आप उसमें जैसे कभी 2 दिन का टाइम मिल जाता है, कभी 3 दिन का टाइम मिलता है इंटरव्यू के अंदर, कभी 1 वीक का। जैसे सपोज दैट आपको मंडे कॉल आई है इंटरव्यू के लिए, लेकिन इंटरव्यू है सैटरडे में, तो आपके पास 5 दिन है। तो आप उनसे जेडी मंगाइए और उस जेडी के हिसाब से अपना प्रिपरेशन कीजिए कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, राइट? फिर जब आपको कॉल्स रिसीव होगी, ईमेल आपने कर दी, सारा काम बढ़िया है, तब आपने जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका 80% कवर्ड है, 80% कवर है, तभी आप अप्लाई कीजिएगा। क्योंकि जैसे 70 और 60 में करेंगे तो आप सोचोगे कि अरे यार ये तो काम खराब हो गया, राइट? और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ कि अगर आप सच में जॉब देख रहे हैं और सच में आप मेंटली प्रिपेयर हैं तो ही आप यस बोलना। ऐसा नहीं कि आप प्रिपेयर ही नहीं हैं, राइट? मेरे साथ हुआ है, छोटा सा बता देता हूँ आपको। मेरा एक्चुअली में इंटरव्यू हुआ, टेलीफोनिक राउंड हो गया, और वो बोला कि आपको कॉल आएगी और ये वो, ठीक है। मेरे कुछ घर पे कुछ फंक्शन था, तो आई थॉट चलो भाई ठीक है। उनका 1-2 दिन में कोई रिप्लाई नहीं आया, और मैंने प्रिपेयर नहीं किया क्योंकि फंक्शन था, आई वॉज बिजी। और एकदम आफ्टर 1 मंथ, कम्प्लीटली 1 मंथ, आई रिमेंबर दैट 4 वीक्स, आफ्टर 4 वीक्स मेरे को कॉल आया कि कल आपका इंटरव्यू है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं क्या कर पाता? कुछ नहीं उखाड़ पाया। मैं गया, उसने 200 क्वेश्चन पूछे, मैं नहीं कर पाया।
तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप प्रिपेयर नहीं हैं तो प्लीज़ मत कीजिए, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, आप इंटरव्यू दे नहीं पाएंगे, फालतू में अपना टाइम ख़राब करके क्या फ़ायदा। तो आपको ये सब करने से पहले जो मेरी यहाँ पे टोटली समराइज कर रहा हूँ मैं अपने इस वीडियो को, कि आपको इंटरव्यू ईमेल कहीं पे भी कुछ भी करने से पहले प्लीज़ चेक देयर जेडी और अंडरस्टैंड एक्चुअल रिक्वायरमेंट। क्योंकि HCL TCS में क्या होता है, वो आपसे बात करें आर यू अवेयर अबाउट एक्टिव डायरेक्टरी, आर यू अवेयर अबाउट DNS DSP एंड ऑल दिस, वो काट देंगे, ठीक है सिलेक्टेड हो गया। जब आप इंटरव्यू देने बैठेंगे तो वो इंटरव्यूअर कुछ और पूछ रहा है, वो आपसे क्लस्टरिंग पूछ रहा है, वो आपसे बैकअप के क्वेश्चंस पूछ रहा है, वो आपसे फायरवॉल के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वो कभी मिसमैच मत होने चाहिए। बी वेरी ओपन टू आस्क द क्वेश्चन टू द रिक्रूटर, राइट। अब आप फुली कॉन्फिडेंट रहिए कि आपको रिक्रूटर से क्वेश्चंस पूछने हैं, राइट, कि व्हाट माय रोल, क्या मेरा रोल रहेगा, क्या क्या एक्चुअल रिक्वायरमेंट है। वो चीज़ आपको जब पता होगी ना, तो आपका जो इंटरव्यू प्रिपेयर करने का जो एक पैसन रहेगा, दैट इज़ टोटली अमेजिंग, और आप तो उसमें अच्छा कर पाओगे, क्योंकि यू आर अवेयर अबाउट द रिक्वायरमेंट, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट of the recruiter and the exact requirement of the company. So these are the basic things which you have to ensure that when you are receiving any call and you are applying on any job and any email, so you have to understand what is the actual JD. Are you know about the 80% of that JD and you are fully confident that you can give interview, then only you schedule your interview. Okay, before that do not have a schedule that, और उसको आपको तभी शेड्यूल करने पे आपको कॉन्फिडेंस आता है कि यस आई हैव दैट डे जेडी, और उसी हिसाब से आप प्रिपेयर कर पाते हो। अब जेडी में क्या होता है कि बहुत सारी जगह पे ओपन जेडी लिखा होता है। ओपन जेडी इन द सेंस व्हाट इज द एक्चुअल रिक्वायरमेंट, और कहीं पे कैसे लिखा होता है, खाली विंडोज एक्टिव डायरेक्टरी, एजोर एक्टिव डायरेक्टरी, राउटर, स्विचिंग, फायरवॉल, DNS, बस इतना लिख देंगे। उसके बाद जब इंटरव्यू देने बैठेंगे लग जाएगी। अपन के साथ हुआ कि वहाँ पे पूरा ऐसे ही चीज़ें लिखी हुई थी, तो आई थॉट अपन तो भाई शेर हैं तो निकल लेंगे। भाई ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। जब मैं वहाँ एक्चुअल बैठा इंटरव्यू देने के लिए, तो वहाँ पे कुछ और ही रिक्वायरमेंट थी। तो मैं बोला कि आई एम रियली सॉरी, गलती हो गई मेरे से, मेरे को जाने दीजिए। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो सबसे जो पॉइंट है कि आपको जेडी बिल्कुल अंडरस्टैंड आना चाहिए कि क्या एक्चुअल रिक्वायरमेंट है। आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क, बी वेरी फेयर और ओपन टू रिक्रूटर टू आस्क वट एवर यू हैव द क्वेरीज। क्योंकि एक्चुअल रिक्वायरमेंट तब तक नहीं जानोगे, तब तक आप अपना कॉन्फिडेंस, अपना लेवल, अपनी नॉलेज चेक नहीं कर सकते। तो वो कीजिए और उसके बाद फिर धन देना धन, ठीक है। तो फिर आप इंटरव्यू के लिए हाँ कीजिए, अपना शेड्यूल कीजिए और अपना बेस्ट दीजिए। तो अब इस वीडियो में अगर आपको ज्ञान मिल चुका है, तो अपन बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो कि मैं इसमें एम रखता हूँ अपनी इस वीडियो में 20 लाइक्स का। वो अगर मेरे को मिले तो वीडियो कल पोस्ट हो जाएगी, नहीं तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हम आ जाएंगे अब अपने इंटरव्यू पे, राइट। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।